एमए तक की शिक्षा मिली थी संगीता को। उसकी आंखों में अनेक सपने तैर रहे थे, परंतु पापा के असामयिक निधन से उसके सपने धरे के धरे रह गए। भाई और भाभी अपने ऊपर से बोझ समझने लगे थे। उसे अपनी शिक्षा दीक्षा के सदुपयोग करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। भाभी उसे नौकरानी की तरह खटाती, रोज झगड़े करती, ताने मारती। अपने भाभी से तंग आ चुकी संगीता की शादी उसके भैया ने एक गांव में रहने वाले आयुष से कर दी। तब संगीता 24 साल की थी और आयुष 26 साल का था। उनकी शादी के 12 साल बीत चुके थे। इन 12 सालों में संगीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। उसका बेटा 10 तथा बेटी 8 साल की थी। दोनों शहर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। आयुष को भी ऊंची शिक्षा मिली थी, परंतु उसे नौकरी पाने में सफलता नहीं मिली, तो बुनियादी खर्चों के लिए गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल रखा था। आयुष को दुकान से दिनों दिन अच्छी आय होने लगी थी। आयुष का एक छोटा भाई था, रोहित, जिसे संगीता अपने बेटे के समान मानती थी। जब संगीता की शादी आयुष से हुई थी तब रोहित केवल 10 साल का था। माता पिता का साया सिर से पहले ही उठ चुका था, पर आयुष अपने छोटे भाई की परवरिश की जिम्मेदारी खूबी निभा रहा था। लेकिन असली माँ का प्यार तो संगीता ने दिया। संगीता ने अपने गहने गिरवी रखकर रोहित को शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिला दिलाया। जब रोहित कॉलेज पहुंचा तो उसकी फीस भरने के लिए उसने अपने हिस्से की जमीन तक बेच दी। संगीता ने भी घर में बैठकर टाइम पास करना उचित नहीं समझा। उसने गांव के बच्चों को अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। संगीता के घर से आर्थिक विपन्नता अब दूर होने लगी। संगीता ने रोहित की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। रोहित भी होशियार निकला। उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की और दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी पा ली। उसने भैया भाभी को जानकारी दिए बिना ही अपने साथ पढ़ने वाली एक अमीर घर की लड़की श्वेता से शादी भी कर ली। रोहित श्वेता के साथ बहुत दिन से लव इन रिलेशन में मजे मार रहा था। भाई की इस करतूत से आयुष थोड़ा दुखी हो चुका था। रोहित पढ़ाई में बहुत तेज था। श्वेता उस पर नजर गड़ाए हुए थी। जब रोहित को बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पर नौकरी मिल गई तो श्वेता के मम्मी पापा ने तुरंत ही दोनों की शादी करा दी। संगीता ने रोहित के इस कदम को स्वीकार कर लिया। उसने आयुष को समझाया और आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से ही शादी कर लेते हैं, इसमें दुखी होने से क्या फायदा। रोहित की पत्नी श्वेता बहुत हसीन भी। उसकी मखमली देह, नशीली बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक नाजुक होंठ और बड़े बड़े सुड़ैल उभर रोहित पर फिदा था। रोहित के लिए जन्नत से कम नहीं थी। शादी के बाद जब उसे रोहित अपने घर लाया तो वह एक दिन में ही ऊब गई। उसे रोहित का घर, उसके भाई भाभी कुछ भी पसंद नहीं आया, मगर इस बात को जाहिर रात में की जब रोहित शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावला था। श्वेता ने साफ मना कर दिया। उसने शर्त रख दी कि कल सुबह यहाँ से वापस दिल्ली चले गए और फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। श्वेता का गुलाम बन चुका रोहित उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो गया। तब श्वेता ने उसे जन्नत की सैर कराई। बहुत खुश हुई कि वह एक ही झटके में रोहित से सभी शर्तें मनवा ली। श्वेता शहर की अति आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसके लिए रोहित और रोहित के पैसे का ही महत्व था। वो नाते और गांव की परंपराओं से दूर थी। वह रोहित के रिश्तेदारों को बहुत हेद से दृष्टि से देखती थी। नौकरी और शादी के बाद रोहित भी बहुत बदल चुका था। गांव का वही घर जहां उसने अपने सबसे
सुनहरे दिन बिताए थे। अब उसे संकीर्ण और पिछड़ा लगने लगा। उसकी पत्नी भी बार बार उसे समझाती रहती, उसे अपने पुराने रिश्तों को सीमित करना चाहिए। श्वेता के चक्कर रोहित ने भैया भाभी का स्नेह प्यार सब कुछ भुला दिया। रोहित श्वेता के साथ दूसरे दिन सुबह में दिल्ली जाने के लिए घर से निकला तो भैया भाभी ने 1-2 दिन रोकने के लिए कहा, पर रोहित नहीं माना। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। रोहित कभी भैया भाभी को याद नहीं करता। एक दिन संगीता ने उसे फोन किया, बेटा कब आ रहा है? तेरे भैया भी तुझे बहुत याद करते हैं। रोहित ने नकारात्मक जवाब दिया, भाभी अब मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, बार बार फोन मत किया करो। संगीता सन्न रह गई। जिसे रोहित के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही अब उसे कतराने लगा था। समय बीतता गया। एक दिन आयुष बीमार पड़ा। संगीता ने रोहित से इलाज के लिए फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आयुष का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। संगीता का बेटा मनीष अभी 11 साल का था। वह पापा को एम्स दिल्ली में इलाज कराना चाहता था। उसने रोहित अंकल को फोन किया कि पैसे तो पापा के पास हैं, पर दिल्ली मेरे लिए अनजान जगह है। आप मेरे पापा को भर्ती कराने में सहयोग कीजिए। लेकिन रोहित ने फोन काट कर दिया। इलाज में देर होने के कारण आयुष दुनिया से विदा हो गया। शोक में डूबी संगीता ने रोहित को एक आखिरी बार फोन किया, बेटा तेरा भाई चला गया, क्या तुझे उसकी आखिरी बार देखने की इच्छा नहीं होती? रोहित का उत्तर बेरुखी से भरा था, भाभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल सकती। संगीता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसुओं से डिबडिबा गई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। गांव में लोग अक्सर कहते हैं संगीता भाभी जैसी औरतें बिरेल ही होती हैं, जो अपना सब कुछ और किसी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन संगीता के त्याग का मूल रोहित कभी नहीं समझ पाया। वो भूल गया कि जिसने अपनी छाव में बड़ा हुआ, उसी छाव को उसने ठुकरा दिया। कहते हैं कि वक्त सब कुछ लौटाता है। जब रोहित बूढ़ा हुआ, उसकी अपनी संतान ने भी उसे विमुख हो गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संगीता का प्रेम अमर था। उसने अपनी दायित्व को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संगीता ने अपने बेटे मनीष से ज्यादा रोहित का ख्याल रखा था, लेकिन रोहित की नफरत ने उसे हमेशा के लिए अजनबी बना दिया। दोस्तों, यह कहानी यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।